बाइबल में बरअब्बा का अजाजेल से क्या संबंध है? आखिर ये अजाजेल है कौन और बरअब्बा से इसका क्या कनेक्शन है? चलिए इस विषय को हम विस्तार से समझते जाएंगे तो हमें बरअब्बा और अजाजेल का कनेक्शन पता चल जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह को बंदी बना लिया गया था और बरअब्बा नाम का अपराधी भी पहले ही से बंदी गृह में था, तो उसी समय लोगों का एक पर्व होने वाला था और उस पर्व में हाकिम की रीति के अनुसार ये रिवाज था कि किसी भी एक बंदी को मतलब किसी भी एक अपराधी को पर्व के समय छोड़ दिया जाता था। और बंदियों में बरअब्बा नाम का एक अपराधी भी था। जब पिलातुस और हाकिमों ने लोगों से पूछा कि हम तुम्हारे लिए किसको छोड़ें, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है, तब लोगों ने बरअब्बा को छोड़ने का आग्रह किया और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए कहा। जैसे कि हम मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय और उसका 21 और 22 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, हाकिम ने लोगों से पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। तो यहाँ पर लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए कहा, जबकि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परंतु बरअब्बा को जो एक बलवे का अपराधी था उसे छोड़ने के लिए कहा। बाइबल के अनुसार हम जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, परंतु बरअब्बा कौन था? बरअब्बा एक अपराधी था जो बलवे के अपराध के कारण बंदी गृह में बंद था और वो भी परमेश्वर का बेटा था। मतलब बर का मतलब होता है बेटा और अब्बा का मतलब होता है पिता, मतलब पिता का बेटा। और बाइबल के वचन के अनुसार परमेश्वर का निष्कलंक बेटा प्रभु यीशु मसीह है, जिसमें कोई कलंक नहीं है और न ही कोई दोष है। और परमेश्वर का अपराधी बेटा बरअब्बा था। परमेश्वर का निष्कलंक बेटा प्रभु यीशु मसीह ने हर मनुष्य के पापों को उठाकर क्रूस पर कुर्बान हुआ और अपना बेशकीमती लहू बहाकर लोगों के पापों का प्रायश्चित किया, जबकि परमेश्वर का दूसरा बेटा मतलब बरअब्बा जो एक अपराधी था, उसे लोगों के लिए छोड़ा गया। अब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में और बरअब्बा के बारे में डिटेल से समझेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हुआ, तब वह संसार के सभी मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। जैसे कि यूहन्ना 1 अध्याय 29 आयत में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहाँ पर कहता है, जैसे ही यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपनी ओर आते हुए देखता है तो कहता है कि देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो बाइबल के अनुसार यीशु मसीह हर मनुष्य के पापों को उठा लिया और क्रूस पर अपनी कुर्बानी दी और अपना बेशकीमती लहू बहाया। इसलिए जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके सारे पाप यीशु मसीह के लहू से साफ हो जाते हैं, उनके सारे पाप धुल जाते हैं और महान परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा उन्हें उनके पापों से छुड़ा लेता है। जैसे कि हम प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। और मरकुस 16 अध्याय 16 आयत में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। तो बाइबल के अनुसार जितने भी लोगों ने शुद्ध मन और पूरे विश्वास के साथ यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु को अपना प्रभु अंगीकार किए हैं, उनके सारे पाप यीशु मसीह के लहू में धुल चुके हैं और वे सब अनंत जीवन के भागी बन चुके हैं और स्वर्गीय आशीषों के वारिस बन चुके हैं। यदि हमने भी पूरे मन से यीशु को अपना प्रभु अंगीकार कर लिए हैं, तो हमारे भी सारे गुनाह माफ़ हो गए हैं और हम भी स्वर्गीय आशीषों के वारिस बन चुके हैं। भले ही हमने यीशु मसीह को अपना प्रभु अंगीकार करते समय
पश्चाताप नहीं किए हैं और सीधे सीधे यीशु को अपना प्रभु अंगीकार करके बपतिस्मा ले लिए हैं, तो भी यीशु के लहू के द्वारा हमारे सारे गुनाह क्षमा हो गए हैं। भले ही हमने पश्चाताप नहीं किए हैं तो क्या हुआ, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर पश्चाताप कर चुका है। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। जैसे कि मिट्टी के आदम ने तो पाप किया, परंतु स्वर्गीय आदम ने पश्चाताप किया, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के खातिर परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया। इसलिए यदि हमने यीशु को प्रभु अंगीकार करते समय पश्चाताप नहीं किए हैं और सीधे सीधे यीशु को अपना प्रभु अंगीकार कर लिए हैं, उसे अपना प्रभु ग्रहण कर लिए हैं, तो भी हमारा पूरा पूरा उद्धार हो चुका है और हम स्वर्गीय आशीषों के वारिस बन गए हैं। और बाइबल के अनुसार जितने लोगों ने यीशु को अपना प्रभु अंगीकार कर लिए हैं वे सब परमेश्वर के संतान हैं। जैसे कि यूहन्ना 1 अध्याय 11 और 12 में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। तो बाइबल के वचन के अनुसार जितने लोगों ने यीशु मसीह पर संपूर्ण मन से विश्वास किए हैं वे सब महान परमेश्वर के संतान बन चुके हैं और परमेश्वर के आशीषों के वारिस बन चुके हैं। परंतु जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए हैं उनका क्या? दरअसल हाकिमों को और बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह से अधिक बरअब्बा पर विश्वास था, इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को नहीं परंतु बरअब्बा को छुड़ा लिए, बरअब्बा को चुन लिए। आज भी इस संसार में बरअब्बा के चाहने वाले भी बहुत हैं, जिन्हें परमेश्वर की संगति से बढ़कर अपराध की दुनिया पसंद है। इसलिए तो संसार में लालच करने वाले और झूठ बोलने वाले लोगों की कमी नहीं है। यूहन्ना 3 अध्याय 19 में लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। अतः बरअब्बा के चाहने वाले भी इस संसार में बहुत लोग हैं, जो अपने पापों को आप उठाए हुए संसार में फिर रहे हैं। तो उनके पापों के लिए पश्चाताप कौन करेगा? कोई नहीं, परंतु वे लोग खुद ही न्याय के दिन में अपने पापों से पश्चाताप करते रहेंगे। पाप क्या है? सच्चे परमेश्वर की संगति न करना ही पाप है। भाई, जिन लोगों के हृदय में सच्चे परमेश्वर के प्रति प्रेम ही नहीं है वे लोग परमेश्वर की संगति थोड़ी न करेंगे, परंतु जिनके हृदय में स्वर्ग के परमेश्वर के प्रति सच्चा प्रेम होगा वे लोग बिना कहे बोले परमेश्वर की संगति करेंगे। दरअसल परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में पाप ही है जो दीवार बनकर खड़ी हुई है। तो क्या परमेश्वर की सहभागिता के बगैर कोई भी मनुष्य परमेश्वर के संतान कहला सकता है? बाइबल के अनुसार हर मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है। जैसे कि हम प्रेरितों 17 अध्याय 26 में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने एक ही मूल से मतलब एक ही मिट्टी से मनुष्यों की सब जातियाँ सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं। तो इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने एक ही मिट्टी से मनुष्यों की सब जातियों को पृथ्वी पर रहने के लिए बनाया है। तो इसका मतलब हर मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है। परंतु आदम और हव्वा के पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर की सहभागिता से दूर हो गए। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा, ताकि यीशु मसीह के द्वारा संसार के तमाम लोग परमेश्वर के संतान बन सके। इसलिए जितने लोगों ने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु अंगीकार किए हैं वे सब यीशु मसीह के द्वारा स्वर्गीय परमेश्वर के संतान बन चुके हैं और स्वर्गीय आशीषों के वारिस बन गए हैं और परमेश्वर के समीप आ गए हैं। परंतु जितने लोगों ने यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के नज़दीक नहीं आए हैं वे सब भी परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं, परंतु ये लोग अपनी अज्ञानता के कारण संसार में खोए हुए हैं, जो अपने सच्चे परमेश्वर को, महान परमेश्वर को, स्वर्गीय परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे हैं। इसलिए मनुष्य अपने पाप आप लिए हुए संसार में घूम रहे हैं। जैसे कि बरअब्बा को उसके गुनाह के साथ छोड़ दिया गया था, उसे आज़ाद कर दिया गया था,
ठीक वैसे ही बहुतेरे लोग अपने पापों को आप लिए हुए संसार में फिर रहे हैं। बाइबल में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, जिसे बाइबल के पुराने नियम के अनुसार पाप बलि कहते हैं। अतः यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के पापों को उठाकर क्रूस पर अपनी कुर्बानी दी। परंतु दूसरी ओर परमेश्वर के दूसरे बेटे बरअब्बा को, जो एक अपराधी था, मनुष्यों के लिए छोड़ दिया गया। एक तरफ यीशु मसीह लोगों के लिए क्रूस पर मरा ताकि क्रूस पर विश्वास करने वाले लोगों को स्वर्ग में जगह मिले और अनंत जीवन मिले, परंतु दूसरी ओर बरअब्बा को पापियों के लिए छोड़ दिया गया ताकि मनुष्य अपने पाप के साथ संसार में भटकता रहे। अब हम इस वाक्य को सेम टू सेम बाइबल के पुराने नियम से जानेंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में बाइबल के पुराने नियम में लैव व्यवस्था 16 अध्याय 7, 8, 9 और 10 आयत में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ा करें और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियाँ डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी चिट्ठी अजाजेल के लिए हो। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि करके चढ़ाए, पाप बलि के लिए चढ़ाए। परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। तो यहाँ पर परमेश्वर की वेदी के सामने 2 बकरे लाए जाते हैं और दोनों बकरों पर चिट्ठी डाली जाती है, और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकलती है वह इज़राइल के लोगों के पापों के लिए पाप बलि करके चढ़ाया जाता है, जिससे कि इज़राइलियों के पाप क्षमा हो जाए, जो बाइबल के नए नियम में प्रभु यीशु मसीह को बताया गया है। परंतु दूसरे बकरे को यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाता है कि उससे पापों का प्रायश्चित हो और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ दिया जाए। अजाजेल का अर्थ है परमेश्वर से दूर करने वाला, जो हम बाइबल के नए नियम में बरअब्बा के बारे में पढ़ते हैं। इसलिए उस बकरे को जंगल में छोड़ दिया जाता है, जैसे कि अपराधी बरअब्बा को छोड़ दिया गया। और इसे हम लैव व्यवस्था 16 अध्याय और उसका 21 और 22 आयत में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रख कर इज़राइलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धर कर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हुआ हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। वह बकरा उनके अधर्म के कामों को लादे हुए किसी निर्जन स्थान में उठा ले जाएगा, इसलिए वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। ठीक उसी प्रकार से बरअब्बा को उन मनुष्यों के लिए छोड़ दिया गया जो यीशु पर विश्वास नहीं करते परंतु बरअब्बा पर विश्वास करते हैं। इसलिए आज बहुत सारे लोग बरअब्बा के समान या उस बकरे के समान इस निर्जन जंगल में, मतलब इस रंगीन दुनिया में अपने गुनाहों को आप लिए हुए फिर रहे हैं। एक तरफ प्रभु यीशु मसीह लोगों के पापों को लादे हुए क्रूस पर अपनी कुर्बानी दी, तो दूसरी तरफ पिलातुस और हाकिमों द्वारा बरअब्बा को छोड़ दिया गया। इसलिए संसार में जितने लोगों ने यीशु को चुन लिए वे सब परमेश्वर के पास आ गए और उनके सारे गुनाह यीशु के लहू में साफ हो गए। परंतु जितने लोगों ने बरअब्बा को चुन लिए, मतलब एक अपराधी को चुन लिए, वे सब आज भी परमेश्वर से दूर हैं और वे सब न्याय के दिन से लेकर अनंत काल तक अपने पापों को आप ले हुए प्रायश्चित करते रहेंगे, पश्चाताप करते रहेंगे और हमेशा छाती पीट पीट कर रोते रहेंगे। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7 आयत में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, देखो यीशु मसीह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह ने अपने ऊपर ईमान रखने वालों के लिए
पापों का पश्चाताप कर लिया है, पापों का प्रायश्चित कर लिया है। परंतु जिनके जीवन में मसीह नहीं है, वे अपने पापों को आप लिए हुए अनंत काल तक रो रो कर पश्चाताप करते रहेंगे। परंतु परमेश्वर उस समय उन लोगों की न सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर मन फिराव के समय को समाप्त कर दिए रहेगा। अब शायद कुछ लोग ये कहें कि अपने वीडियो के माध्यम से हमें डराना चाहता है और हमारे मन में भय उत्पन्न करना चाहता है। तो मैं आपसे ही कहूँगा कि अपने वीडियो के माध्यम से ना तो मैं किसी को डराना चाहता हूँ और न ही किसी के मन में भय उत्पन्न करना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ बाइबल की सच्चाई को बताना चाहता हूँ, ताकि हर एक लोग बाइबल की सच्चाई को जाने। तो आज के बाइबल स्टडी में बस इतना ही। महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करें। आमीन।